अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं कयूमाबाद UC1 में और यहां के जो मसाइल हैं आज हम उस पर बात करेंगे। अच्छा जी, मसाइल थोड़ा सा हमें हल्का फुल्का बताया गया पहले ही स्टार्ट में जब हम यहाँ आ रहे थे। कोई पानी का मसला है उस पर हमने बात करनी थी, पर जैसे मैं यहाँ आई तो मुझे ये साहब मिले और इन्होंने कहा कि एक बड़ा मसला है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी कंप्लेंट्स भी की हैं पर इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बिल्कुल, कराची की आवाज़ है ही आप लोगों का, जो भी मसला है आप ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले इनसे बात कर। नदी में से जो लाइन आ रही है ये अपनी मदद आपके तरह जोड़ लेते हैं लोग, चालू कर लेते हैं, वो पानी आने लग जाता है, फिर वही टूट जाती है। इस पर मुर्तज़ा वहाब साहब को चाहिए कि कराची में तमाम जगह मसले हल कर रहे हैं, तो इस कयूमाबाद की जो जितनी फिट की लाइन टूटी इतनी फिट का पाइप डाल दें ताकि कयूमाबाद के लोगों को बीमारियों से, हर चीज़ से जान छूट जाए, उनकी पानी का मसला सारा हल हो जाए। लेकिन मुस्तफ़ा साहब को भी वो काफ़ी बार कहा है लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई तवज्जो नहीं दी। और सबसे बड़ा मसला यहाँ के जो गाड़ियों का रश है, रक्षों का रश है, कचरा कुंडी है नहीं, कचरा बेसाफ रोड पे पड़ा है। एक साइड का ट्रक चल रहा होता है, एक साइड का ट्रक खड़ा होता है। टैंकर वाले, सोलर वेस्ट वाले नहीं आते, सोलन बेसमेंट वाले आते हैं तो घर से भी कचरा नहीं उठाते। वो इतने नवाब हैं तो गलियों में भी झाड़ू नहीं लगाते। रोड तो दूर की बात है, गलियों से भी झाड़ू नहीं लगाते। लोग अपनी मदद आपके तरह झाड़ू लगा के कचरा उठा के खुद लोग फेंक के आते हैं। अब यहाँ ला के फेंकते हैं, यहाँ रातों को पता नहीं कौन गाड़ी वाले आते हैं जो कचरा यहाँ फेंक के चले जाते हैं। सुबह हज़ारों के हिसाब से कचरा लगा होता है, तो कहाँ से KMC वाले क्या सॉलिड बेसमेंट उठा के लेके जाते ही नहीं है। सबसे बड़े मसले यहाँ लोगों को ये हैं। और यहाँ लोगों को जो मसले, सबसे बड़े मसले ये हैं कि लोग जो है ना तकरीबन रात को यहाँ से आते हैं 2:30 बजे 3 बजे, जो भी कोई आता है तो लुट जाता है। टैंकर के आड़ों में लड़के खड़े होते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। अब कौन किसको रिपोर्ट दर्ज कराए? रिपोर्ट दर्ज कराया जाएगा तो मस्जिद अपनी जेब से और पैसे देगा वो बेचारा। स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा है यहाँ। और वो लाइटें लगी नहीं है। मैंने यहाँ कहने के बाद अपना ज़रिए रवान साहब से कहा था तो उन्होंने ये लाइटें वगैरह लगा दी। तो एक बार तार टूटा, तार टूटने के बाद वो तार ऐसा टूटा कि खंभे भी निकाल के ले गए यहाँ से, लाइटें ही ख़त्म कर दी। मतलब तार टूटा, खंबे भी गए? खंभे भी गए, कोई भी खंभा नहीं है। सिर्फ ये स्ट्रीट लाइट है, कभी जलती है कभी ये भी नहीं जलती चौक के ऊपर। अच्छा, तो लोग अंधेरा होता है लोगों। ये मसले मसाइल बहुत है लोगों के यहाँ कयूमाबाद के अंदर, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। बल्दियाती इंतखाबात के बाद इलाके के काम हुए या बिल्कुल ही नहीं हुआ, वैसे ही चल रहा है? इंतखाबात के बाद तो काम जो हो है वो आपके सामने टैंक बन रहा है। इसको बनते हुए मेरा 1.5 साल हो गया, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ है। ए सेक्टर का अब रोड बनना शुरू हुआ है, जो हुकूमत ने ऐलान किया है तो ए सेक्टर का रोड वो बनना शुरू हुआ है। ये रोड पहले बना था, ये भी टूट फूट के ख़त्म हो गया है। दुकानों के आगे बतारे लगे होते हैं, एक दिन हटा देते हैं, दूसरे दिन हटा नहीं होते हैं, 3 दिन के बाद फिर वही बतारे वही दोबारा उसी लाइन से उसी हिसाब से लग जाते हैं। वही कुर्सी होती है, वही टेबलें होती हैं, वही लोग बैठे होते हैं। आने जाने की लोगों को परेशानी है, सख्त परेशानी है लोगों को, बड़ा मसला है लोगों का। मतलब अगर बेहतरी होती है तो तीसरे दिन वो चीज़ फिर से हुई भी होती हो जाती है। अभी भी आप देखें दुकानों के आगे बतारे लगे होंगे, शाम 6-7 बजे के बाद फिर वो बतारे लग जाते हैं, रात को वही रोड पे। मैं सामने कुर्सियां भी देख रही हूँ, लोग बैठे हुए हैं। ये तो उनकी जगह है तो अंदर बैठे हुए हैं, मतलब बाहर ये रोड पे लगा देते हैं। ये रेडी वाले लगे होंगे, कहीं बंद कबाब वाला लगा होगा, होटल के आगे कुर्सियाँ लगा देते हैं, वो फिर वही कुर्सी लगा के वही बैठ जाए, सो जाते हैं। जब जिस तरह कराची में एक प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है तो उस तरीके से यहाँ पे भी काम होना चाहिए। यहाँ भी एक रोजमेट का भी काम ऐसा हो कि ताकि मुफ्त एकदम उठा के इनका सामान ले जाएँ और सामान इनको दें नहीं, 10-10 हज़ार रुपये जुर्माना करें और 1-1 महीने के लिए इनको जेल की सज़ा दे दें, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई भी नहीं बतारे लगाएगा। अब यहाँ क्या होता है, सामान ले जाते हैं, 5,000, 6,000, 7,000 रुपये जुर्माना देते हैं, वो वापस ले आते हैं। वो कहते हैं हमने जुर्माना दिया, सीना अकड़ के खड़े हो जाते हैं, जी हमने जुर्माना दिया, हम दोबारा फिर लगाएंगे। तो कौन उनको पूछेगा? इनको सामान नहीं दो, इन पर 10,000 रुपये जुर्माना हो, 1 महीने के लिए जेल भेज दो। जब 1 महीने के लिए जेल सज़ा काट कर आएगा तो उसको सामान भी नहीं मिलेगा, तो वो लाजमी बात है, वो इंसान का बच्चा बन जाएगा फिर वो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये कह रहे हैं कि पानी का यहाँ मसला है, पानी नहीं आता और अगर आए भी तो गटर का पानी आता है, यानी कि गंदा पानी आता है। शायद कोई लीकेज है लाइन में, लाइन चेंज नहीं हुई है। स्ट्रीट लाइट का यहाँ मसला, बल्कि तार टूटी तो खंभा ही ले गए साथ। उसके अलावा टैंकर की आड़ में लोग खड़े हुए होते हैं, आने जाने वाले लोगों को लूट रहे होते हैं। क्या कहेंगे आप भी यहीं के रिहाइश पजीर हैं। यहाँ पर पानी का तो ऐसा है कि पीछे की लाइन जो है उसी की वजह से शायद नहीं आता हो। बाकी हमारे चेयरमैन साहब हैं नवीद राजपूत साहब, वो अपनी मदद आपके तहत जितना उनसे कोशिश होती है वो तो काम करते हैं। लाइन चेंज कराने का जो भी है अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश तो वो जारी करते हैं। अब उनके उसमें तो नहीं है कि पूरी लाइन जो लगा सकें, वो उनकी तरफ से जितना होता है वो तो अपने लगे रहते हैं। वो भी लगे रहते हैं, ज़रीन भाई हैं टाउन चेयरमैन है, वो भी लगे रहते हैं, वो तो अपने तहत लगे रहते हैं। बाकी तो उनका तो इतना वो नहीं है ना कि ना तो उनके बस में इतना कि वो पूरी लाइन चेंज करवाएं या तो क्या करें। उनके मदद से जितना होता है वो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश में लगे रहते हैं। ठीक है जी। 10 साल से
मैं बचपन से यहाँ जवान हो गया हूँ, जब से ये लैंड ज़ौलक के दौर में बनी थी, अच्छा। ठीक है, उसके बाद से ये लैंड टूटी, अब तक वो लैंड नहीं बनी। यहाँ के लोग अपनी मदद आपके तहत उसको बेचारे जोड़ते हैं, चंदा करते हैं, जैसे भी करते हैं उस लैंड को जोड़ते हैं। हुकूमत के पास क्या फंड का पैसा नहीं आता? क्या काउंसलर के पास क्या फंड का पैसा नहीं आता? क्या फंड के पैसों से नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? बनाना अगर चाहें तो जितना पैप का टुकड़ा टूटा उस पैप के टुकड़े को इतना लगा दो। आप हम ये कोई कह रहे हैं कि आप चक्रा गोड़ से लेकर यहाँ कई तक की लैंड डाल दें, जहाँ तक का पैप टूटा है वहाँ तक का पैप डालें ना आप इतना, ताकि लोगों की परेशानी तो खत्म हो जाए इनकी, जो आए दिन की परेशानी है। ठीक है जी। कितने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर हैं आप? मेरी तो पैदाइश है यहाँ की और कयूँबाद में अरसा दराज हो गया। हमारी यहाँ शादियाँ हो गई, तालीम हो गई, सारी चीज़ हो गई। कयूँबाद 1968 से आबाद है ये, और बाकायदा KMC लैंड है यहाँ पे हमारा। अगर आप के चैनल कराची की आवाज़ का, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे आए कच्ची आबादियों के अंदर ये मसाइल हुकूमत तक पहुँचाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो कयूँबाद का है, वो साथियों ने बयान नहीं किया होगा कि कयूँबाद जो है वो 163 एकड़ के ऊपर आबाद हुआ था, बाकायदा ये लीगलाइज था। लेकिन आज 101 एकड़ पे रह गया। बाकी हमारी ज़मीन और DHA का एक डिस्प्यूट है। DHA ने हमारे चारों तरफ चार दीवारी करके और शहर के अंदर एक ऐसे इलाके को, एक लाखों की आबादी को मैसूर कर दिया है। उस चार दीवारी 2019 में होने के बाद आज हमारा इलाका, ये जो जितने मसाइल आपके सामने हैं, ये वो सारे मसाइल की बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो ज़मीन है वो इनक्रोच कर ली है DHA ने। हमारी पहली लड़ाई अगर कोई है तो वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से है कि वो हमारे चारों तरफ, हमारे कब्रिस्तानों पे, खेल के मैदानों पे, हमारे कॉलेज, हमारे यूनिवर्सिटी, हमारी जितनी रफाई जगह हैं उसके ऊपर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वाले जो हैं यहाँ प्लाजे बनाना चाहते हैं, कॉलोनियाँ बनाना चाहते हैं। आपके चैनल के तवज्जुह से हम ये कहते हैं खुदारा मतलब इस आबादी पे रहम किया जाए, और वो जो बाकी फ़ेज़ 8 बना रहे हैं, फ़ेज़ 9 बना रहे हैं, वहाँ बनाते रहें, हमारी आबादी की जान छोड़ दें। पानी का बड़ा मसला है, पानी की लाइन के हवाले से। पानी का कब से मसला है? पानी का मसला वैसे तो कयूँबाद को जो पानी की 33 इंच की लाइन चक्रागोट से कुरंगी से आती है, वो लाइन का जो पिछले 4 साल से शदीद तरीन मसला है। अच्छा। ये 4 साल हो गए। लीकेज है उसमें? ये जो नदी कयूँबाद और क्रॉसिंग के दरमियान नदी है, इस नदी के अंदर जो है वो पानी तमाम की तमाम लाइन जितनी भी है वो ख़त्म हो चुकी है, उसको केमिकल लग चुका है, और उसके अंदर सूरत हाल ये बन चुकी है कि वहाँ पे गंदा केमिकल मिला हुआ पानी कयूँबाद के घरों तक पहुँचता है, और उससे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे कई डेथ हुई हैं। अगर आप उसकी काज की तरफ जाएंगे, उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखें जो अच्छे पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं वो तो पानी वो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस आबादी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मज़दूर तबका है, वो उसी पानी को इस्तेमाल में ले आता है, बच्चे पी लेते हैं, ख़वातीन पी लेती हैं, उनकी डेथ हुई है। तो वो पानी की लाइन ये तब्दील जालिम के बच्चे नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर 14 साल से मुस्तकिल गवर्नमेंट है, और ये वाटर बोर्ड के मेयर कॉरपोरेशन के इस वक्त मुर्तज़ा वहाब हैं, और हर साल बजट के अंदर इस लाइन के लिए पैसे मुख्तस होते हैं, वो फाइलों की नज़र हो जाते हैं, खा जाते हैं, लाइन नहीं तब्दील कर रहे हैं। MPA यहाँ से जो हैं फ़ारूक अवान साहब, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। यहाँ के MNA कौमी असम्बली के वो MQM से ताल्लुक़ है। वो अपने तमाम काम वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अपने हलकों को छोड़ देते हैं, अपने हलके के वोटर्स को छोड़ देते हैं, इसके लिए कोई काम वो लोग नहीं कर रहे हैं। वो मतलब ये तो जो केमिकल लगा हुआ पानी और वहीं से उसी लाइन से पानी आ रहा है, ये तो बड़ा ख़तरनाक है। मौत से पहले जो ख़तरनाक बीमारियां वो भी यहाँ पे लोगों को हो रही होंगी। मैं मैडम आपसे बात करता हूँ कि अगर हम काफरों के मुल्क में होते ना, यहूदियों के मुल्क में होते, किसी गैर मज़हब के मुल्क के अंदर होते, तो आप अंदाज़ा लगाते कि वो इस पानी के मसले को प्रायोरिटी नंबर 1, तरजीह नंबर 1 रख के करते। हम अरसा दराज से चीख रहे चिल्ला रहे। मैं ख़ुद सिंध हाई कोर्ट के अंदर पटिशनर हूँ। 2022 से इस पानी की लाइन के हवाले से मेरा केस है। वहाँ पे केस के अंदर वाटर बोर्ड ने आके झूठ बोला कि वो जो इस लाइन की मुरम्मत करती है वो कहती है कि जी हमने लाइन को ठीक कर दी है। मैं सूबाई मोतसिब के पास गया, वफाकी मोतसिब के पास गया, हम खुद हर सतह के ऊपर जो है, मैं जमात इस्लामी का ज़िम्मेदार हूँ, हर प्लेटफार्म पे आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि करोड़ों और अरबों रुपए के बजट जो हैं ये लोग खा जाते हैं, करप्शन की नज़र हो जाते हैं। हमारी लाइन जो है 200 फुट 500 फुट उसका टुकड़ा तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वो पानी तो बिल्कुल ही कयूमाबाद में आ ही नहीं रहा। गरीब बंदे किराए पे रहते हैं, पानी पूरा करें खर्चा घर का। आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? मेरे को 25-26 साल हो गए। किराए पे हैं आप? जी किराए पे।
और पानी नहीं आता? नहीं, पानी पहले पहले आता था शुरू शुरू में, अभी नहीं आता। अभी 3-4 साल हो गए पानी। अभी तो अब फिर भी पहले गर्मी सर्दियों में आ जाए, इस दफ़ा तो सर्दियों में भी नहीं आ रहा। रोज़ के टैंक डलवाए 800 का 700 का। जिनके 4-5 बच्चे हो क्या करे, वो मजदूरी करते हैं, नहीं पूरी पड़। खरीद के पानी इस्तेमाल कर रहे हैं हाँ, खरीद के कर रहे हैं रोज़ के। और पानी लाइनों में नहीं है? नहीं, कभी एक बार आता महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बस। वो भी ये कह रहे हैं मुजरे सेहत है क्योंकि वो केमिकल लगा हुआ पानी है। जी, गंदा आता है। जे आए भी ना तो गंदा सारा ये गटर का लाइनों का पानी आता है। तो इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं नहीं, साफ आता ही नहीं। बस यही है मसले, बहुत परेशानी है बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, परेशानी है बहुत ज़्यादा। पानी यहाँ पे है नहीं और एक लंबा अरसा हो गया यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। जिस लाइन का काम करना है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ंड जो है वो दिए जा रहे हैं, पैसे सिर्फ फाइलों के नज़र और इधर उधर हो जाते हैं, पर वो लग नहीं रहे। यहाँ की आवाम का कहना है और यहाँ की आवाम का कहना है कि हमें पानी नहीं मिल रहा और हमें ख़रीद के पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। इस तरफ आ जाए, आपसे बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पानी के हवाले से बताएं, पानी ख़रीद के इस्तेमाल कर रहे हैं? जी मैम, पानी का थोड़ा सा इशू है। थोड़ा नहीं है तो बहुत ज़्यादा आ नहीं रहा, अगर सालों से नहीं आ रहा, बड़ा मसला है। तो सालों से तो चल रहा आपके इलाके के ही लोग कह रहे हैं। नहीं, चंद लोग हैं मैम, वो कहते हैं कि पानी का इशू है, लेकिन इतना इशू भी नहीं है। थोड़ी जी लैंड डैमेज। अच्छा, कितना इशू है, मतलब कितने दिनों का इशू है, कितने दिनों बाद आता है, ये बता दें। तकरीबन 1 दिन छोड़ के 1 दिन आता है। अगर पीछे से कोई ब्रेक डाउन हो जाता है या तो पिपरी में पीछे से कोई फॉल्ट आ जाए तो फिर कयूमाबाद को पानी नहीं मिलता। बकाया अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी रेगुलर चलता है और यहाँ बहुत से काम भी हो रहे हैं। तो जो चेयरमैन नवीद मुन्ना राजपूत, क्या काम हो रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं सेक्टर बी को और इंटरेस्ट का रोड। आपका तो ये सड़क खराब हुआ है, काम होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप लोगों के इंक्रोचमेंट का यहाँ इतना वो है, पथारे बाहर निकले हुए, काम नहीं हो रहा। आपकी तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा। यहाँ पे लूट घसूट हो रही है, टैंकर खड़े हुए हैं, बसें यहाँ से गुजर रही हैं, सारे मसले तो नज़र आ रहे हैं। पानी यहाँ पे नहीं आ रहा, सीवरेज का मसला गलियों में है, ये भी सुना है। नहीं मैम, कौन सा काम हो रहा है? गुप्त काम हो रहा है। ये रोड तो अभी भी बना था, ये अभी बना है साल 2 और मतलब इतना बनाए कोई भी, पानी लगते टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पानी। यहाँ कुछ लोग खुद भी इन चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करते हैं ना, और कुछ संभालते नहीं, अपनी दुकान के आगे मट्टी डाल देते हैं। कोई ऊंचा कर देते हैं। ऊंचा कर देते हो। मट्टी डालने का रीज़न क्या होता है? सीवरेज का मसला, गटर का पानी ना आए। गटर का भी होता है और बाद लोग ये लाइन टूटी हुई, थोड़ा गंदा पानी आता है शुरू में, उस इशू में भी लोग बाहर रोडों पे छोड़ देते हैं। ये कुछ मसले मसाइल लोगों ने खुद भी बनाए हुए हैं। मतलब आवाम को भी समझने की ज़रूरत है। भी समझने की जरूरत है। अगर गंदा पानी आ रहा है, आप उसको वॉशरूम में या कहीं ऐसे जगह पे वेस्ट कर लें, आप रोड के ऊपर छोड़ देते हो, रोडों पे आ जाता है, वो भी परेशानी बनती है आवाम के लिए ही। फिर उसी इशू को बना के बस बकाया इंशाल्लाह काम यहाँ हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और आगे होने जा रहे हैं। से जैसे इंटरेस्ट का रोड बन रहा है आपके सामने, टैंक बन चुका है ये, और ये बी सेक्टर बी का आप विजिट कर रहे हैं, वो रोड बन रहा है। टैंक किस चीज़ का बन रहा है? ये कयूमाबाद को पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया गया है। ये पंपिंग स्टेशन बनेगा, ये पंपिंग स्टेशन बनेगा, यहाँ से हर सेक्टर को पानी प्रोवाइड होगा। कब तक तैयार होगा ये? ये तकरीबन तैयार है इंशाल्लाह। भी ये लाइन चेंज होने वाली है, इसके लिए भी अप्रूवल कर दिया गया है। MPA साहब से बात हुई थी, काम इंशाल्लाह इन करीब शुरू हो जाएगा, फिर ये टैंक चल जाएगा इंशाल्लाह। छोटे छोटे इशू अल्लाह करेगा ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, बस ये पॉजिटिविटी चाहिए हमें कि नज़र कुछ नहीं आ रहा, काम सारा हो रहा है, इतना पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो कराची इतनी तरक्की कर रहा है। मतलब ये बड़े दिल वालों का शहर है कराची। यहाँ कुछ भी नहीं होगा फिर भी हम कहेंगे बहुत कुछ हो रहा है। जब हम सब एक हकीकत जो है, जो नज़र आ रही है, उस पर जब हम बात करेंगे और अपने मसाइल स्क्रीन पे दिखाएंगे और बताएंगे कि ये काम नहीं हो रहा है, इससे हमें तकलीफ़ है, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि काम हो जाए। पर अगर 4 लोग कहेंगे कि काम नहीं हो रहा और 2 लोग कहेंगे कि काम हो रहा है, तो फिर वो जो काम हो रहा होगा वो भी रुक जाएगा। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। कयूमाबाद में मैं मौजूद हूँ। कयूमाबाद के जो लोग हैं, जो रिहाइश पजीर लोग हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने हमसे बात की, बताया मसले और भी बहुत सारे हैं, पर जो सबसे बड़ा मसला है, जो मेन मसला है, जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो है पानी का मसला। अच्छा जी, इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने कहा पानी का मसला है, फिर यहाँ एक साहब खड़े हुए थे, उन्होंने कहा इतना मसला नहीं है जितना बताया जा रहा है, एक दिन पानी आता है और एक दिन नहीं आता। अब हकीकत क्या है? मतलब मैं भी सोच में पड़ गई हूँ कि जो 4 लोगों ने कहा वो ठीक है या वो जो ये कह के गए हैं वो ठीक है। असल में हकीकत क्या है, ज़रा ये पता चल जाए। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने इलाके कयूमाबाद के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। उसके बाद ये है कि वो जो 4 लोगों ने कहा था वो बिल्कुल ठीक था। वो जो एक फ़र्द था वो मौजूदा MPA की पार्टी के लोग थे। लाजमी सी बात है, अपने आप को, अपनी पार्टी को हर बंदा सेव करता है। हकीकतन बात यह है कि कयूमाबाद के अंदर UC ऑफिस के अंदर भी एक टैंक बन चुका है। इसी तरीके से कयूमाबाद के हर घर के अंदर टैंक मौजूद है, मगर टैंक मसले का हल नहीं है। मसले का हल पानी, अगर पानी नहीं होगा तो उस टैंक को हमने क्या करना है? ठीक है, नदी के अंदर जो लाइन मौजूद है वो गुज़िश्ता 10-15 साल से इंतहाई दर्जे की मुतासिर है, जिसकी कभी हमें PC1 का, कभी PC2 का, कभी टेंडर का, कभी पिछले साल के बजट के अंदर उसके लिए रकम मुख्तस की गई, कभी इस साल मुख्तस की गई। बहरहाल घुमा फिरा के बात यह है कि उसके ऊपर हुआ कुछ भी नहीं। उससे पीछे जो चक्राकोट से लाइन हमारी आती है, पानी बिल्कुल नहीं आता। पूरी कराची शहर के अंदर जिस तरीके से लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, इसी तरीके से कयूमाबाद की आवाम भी पानी की बूंद बूंद को तरस रही है। इस कयूमाबाद में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पानी आया करता था, आज आधा घंटा एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है और आबादी बढ़ चुकी है। उस वक्त आबादी कयूमाबाद की 60-70 हज़ार थी, आज तकरीबन 4 लाख की आबादी है। 4 लाख की आबादी में तकरीबन 7-8 घंटे पानी आया करता था, 1 लाख की आबादी में, सॉरी, और आज 4 लाख की आबादी के अंदर आधा घंटा पानी आता है। तो आप खुद, मेरे ख्याल का पता नहीं कौन सी इनके पास केमिस्ट्री है, कौन सी फिजिक्स है, कौन सी मैथमेटिक्स है, जिसके हिसाब से पानी बेहतर हो गया है। ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। और मौजूदा इस कयूमाबाद के अंदर तबाही और बर्बादी की बुनियाद बन गई। चारों अतराफ से कयूमाबाद के जो यहाँ का मेन रास्ते थे, मेन इंटरेस्ट थी, जैसे हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे, स्कूलों के, कॉलेजेस की बच्चियाँ गुजरती थी, उन तमाम रूट्स के ऊपर इस वक्त यहाँ पे एक माफिया का राज है। चारों अतराफ से टैंकर माफिया खड़ी हुई। आप आते हुए रास्ते में आपने देखा होगा टैंकर, उनका तो कारोबार चल रहा है ना। टैंकर असल में ये कारोबार मौजूदा हुकूमती लोगों का चल रहा है। उनका पानी बिक रहा है। जब उनका पानी बिकना बंद हो जाएगा, आवाम को पानी मिलना शुरू। हमारा पानी हमें बिक रहा है मगर हमें लाइनों में नहीं मिल रहा। अगर ये हमें लाइनों में मिलेगा तो इनके टैंकरों वालों का, या सुजुकी वालों का, ये कयूमाबाद में जो ये छोटे छोटे ये हाइड्रेंट्स वगैरह, इनका पानी कौन ख़रीदेगा? और ये मौजूदा हुकूमती नुमाइंदों के लोगों का ही है। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है इस कयूमाबाद। और मेरे ख्याल में पकड़ता नहीं, मौजूदा सिंध हुकूमत कयूमाबाद के लोगों के साथ, जिसके अंदर मिक्स आबादी है, पंजाबी, पठान, हज़ारेवाल, उर्दू स्पीकिंग, हर किस्म के लोग यहाँ रहते हैं। हमारे साथ पता नहीं कौन से गुनाहों की सज़ा हमें दे रहे हैं। शायद कयूमाबाद के लोगों ने सारी ज़िंदगी ने वोट नहीं दिया, उसका मेरे ख्याल के अंदर सज़ा हमें दे रहे हैं, या क्या वजह है? बहरहाल इलाका कयूमाबाद के साथ इंतहाई दर्जे की जाती है। इवन के यहाँ पर गैस का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गैस भी यहाँ नहीं आती। हालांकि जब से वो नई लाइनें हुई हैं, जिन इलाकों में गैस नहीं आता था वहाँ पे आ रहा है। कयूमाबाद में नई लाइनों का काम बिल्कुल 1% भी नहीं हुआ। ये मौजूदा MNA, MPA और कराची में हुआ है, कयूमाबाद में 1% नहीं हुआ। अगर कोई भी यहाँ खड़ा हुआ फर्द कह दे कि कयूमाबाद के अंदर गैस का 1% भी काम हुआ है, तो आपकी जूती मेरा सर। कोई MNA MPS से बात नहीं हुई आप लोगों की कि क्यों नहीं? बात हुई है, 1000। क्या कहना है उनका? उनका कहना ये है कि हमने बात की हुई है, दिसंबर में हो रहा है। हालांकि मैंने उन्हें कहा है कि नवंबर के एंड में जो है 30 नवंबर को सुई गैस ने इसको क्लोज कर दिया था, और आप कह रहे हैं कि हमारा दिसंबर में शुरू हो रहा है। तो ये लॉलीपॉप आम आवाम को दें। मैं खुद सियासी कारकुन हूँ, मैं इन चीज़ों को जानता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें किस पार्टी से? मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से। मैं गुज़श्ता अदवार के अंदर यहाँ से काउंसलर भी रह चुका हूँ और मैं वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार भी लास्ट टाइम रहा हूँ। असल में वो दूसरे वाले फार्म के लोग जब होते हैं ना, तो फिर वो इलाके की आवाम को फार्म में नहीं आने देते। अच्छा, जो इस वाले फॉर्म के होते हैं, मैं ज़रा ये भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये आवाम की बातें मैं कर रही हूँ। मेरा अपना पर्सनल, ना मैं किसी पार्टी से हूँ, ना किसी पार्टी से मेरी नाराज़गी है, ना किसी से दोस्ती है, पर मैं ये शो करती हूँ, अवामी शो। आवाम के पास जाती हूँ, जहाँ आप लोगों के चेयरमैन है जमात इस्लामी के, वहाँ के लोग पहले चाहते थे बल्दियाती इलेक्शन से पहले कि जमात इस्लामी आए, क्योंकि हल वहीं से निकल रहा है। उसके बाद जब अब मैं रोज़ जाती हूँ शोज़ करने,
तो वो ये कहते हैं कि ये चेयरमैन काम नहीं करते, ये मिलते नहीं हैं, ये कॉल नहीं उठाते, ये बात नहीं करते, ये इतना सा काम नहीं करते। आप ज़रा ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जमात इस्लामी में भी इस तरह के लोग हैं जो काम नहीं कर रहे? वरना जमात इस्लामी की मकबूलियत और काम के हवाले से अवाम बड़ी सेटिस्फाई थी, जो अब नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मेरे शोज़ आप उठा के देखें, ये अवाम की बात है। आपको अल्लाह खुश रखे, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। इसकी सफाई भी पेश करने का मुझे मौका। देखिए, मैंने जितने भी इश्यूज़ आपके साथ डिस्कस किए हैं उसके अंदर यूसी चेयरमैन का कोई इशू नहीं था। पानी का मसला है वाटर बोर्ड का, वाटर बोर्ड मुर्तज़ा वहाब के पास है, टाउन और यूसी के मातहत नहीं है। होना ये टाउन और यूसी के मातहत चाहिए, क्योंकि आम आवाम जो है वो यूसी चेयरमैन तक उसकी रसाई होती है, मुर्तज़ा वहाब तक रसाई नहीं होती। दूसरा कचरे का इशू है। ये लोग यूसी चेयरमैन से और काउंसलर से कहते हैं कि आप हमारा ये मसला हल करें, उसको टाउन चेयरमैन की भी मातहत नहीं है। वो सॉलिड वेस्ट जो है वो डायरेक्टली से हुकूमत के पास है। तो कचरा हमारा यूसी चेयरमैन नहीं उठवा सकता, उठवा नहीं सकता, लोग उससे तवक्को करते हैं। टाउन चेयरमैन नहीं उठा सकता, ठीक है। मुर्तज़ा वहाब साहब ने और सिंध हुकूमत ने सॉलिड वेस्ट को, पानी को टोटली अपने पास रख लिया है। 12 लाख रुपए अगर एक यूसी चेयरमैन को मिलते हैं, मैं देखिए बात वो करूंगा जो खुदा को जिसका जवाब दे सकूँ। 12 लाख रुपए यूसी चेयरमैन को मिलते हैं, अगर वो 7-8 लाख रुपए सैलरीज की मद में दे देता है, पीछे रह जाते हैं 2-4 लाख रुपए। 2-4 लाख रुपए के अंदर मेरे ख्याल के अंदर वो यूसी अपनी यूसी के अंदर ढक्कन भी नहीं रख सकता। ये पूरी कराची के साथ सिंध हुकूमत की और सिटी गवर्नमेंट की इंतहाई दर्जे की नाइंसाफ़ी है। हम समझते हैं तमाम के तमाम फंड्स निचले सतह के ऊपर, निचले सतह के लोगों को पावर दिया जाए, निचले सतह के ऊपर फंड्स दिए जाएँ कि लोग जो हैं अपने लोकल नुमाइंदों से जिन चीज़ों की तवक्कुआत रखते हैं वो उनके मसाइल हल कर सकें। ये नहीं हुए होते। ठीक है जी, ये सवाल करने का मकसद भी यही था, क्योंकि अमूमन लोग ये सवाल ये बात करते हैं, तो मैंने कहा चलें आज आप मिल गए जमात इस्लामी से, तो ज़रूर हमारा तो मकसद ये होता है कि जो सवाल है वो हम कर लें, अब उसका जो भी जवाब आए वो आवाम तक पहुँच जाए। ये हमारी ड्यूटी और उसको हम सर अंजाम देते हैं। इस तरह खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, पानी यहाँ पे नहीं आ रहा, पानी का एक बड़ा मसला है। फिर जो पानी के मसले के साथ एक और जो बड़ा मसला है कि वो जो लाइन आ रही है, केमिकल लगा हुआ पानी है, अब लीकेज है वहाँ, वो मिक्स होके आता है, किसी के घर में कोई इस्तेमाल करता है, बीमारियाँ, फिर मौत की तरफ आवाम, ये जो लोग हैं वो उस तरफ जा रहे हैं। तो ये नहीं समझते कि ये एक ऐसा मसला है जिसको फ़ौरन हल होना चाहिए, जो कि अब तक नहीं हुआ? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप पहले भी कई बात की आवाज़ बनी और इस इशू को आपने हाईलाइट किया और दोबारा आप यहाँ पर आए, तशरीफ़ लाए और कई बात के जो आवाम के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया है। देखें, सबसे बड़ा मसला पानी का है और पानी का मसला ये अभी का नहीं है, ये तकरीबन 10-12 साल से ये मसला चल रहा है। जो यहाँ जो नदी है, मलीर नदी जिसे कहते हैं, उस नदी के दरमियान से जो लाइन आ रही है वो लाइन लीकेज है, वो टूटी हुई है, बोसीदा हो चुकी है। ज़ाहिर सी बात है 30 साल पुराना सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। दूसरा, ये जो लाइन का एंड चल रहा है, ये कईयोंबाद में ना बिल्कुल एंड पे यहाँ के लाइन ख़त्म हो जाती है। पिपरी से पानी चलता है, रास्ते में कितने कनेक्शन हैं, कितनी आबादी है, उनको डिस्ट्रीब्यूट होता यहाँ कईयोंबाद में पानी पहुँचता है। ये जो लाइन है, इस लाइन के हवाले से ये बजट 7 करोड़ से शुरू हुआ था, आज 60 करोड़ पे पहुंच गया है। इस पे हमने हर फोरम पे बात की, हर फोरम पे एप्लीकेशंस मूव की, इवन मेयर, सीएम, और यहाँ से हमने लैब भी करवाया इस पानी का कि ये केमिकल ज़्यादा पानी है, क्योंकि सारा इंडस्ट्रीज़ का, सारा फैक्ट्रीज़ का पानी इस लाइन के अंदर आता है। वो पानी कहीं बात की आवाम मजबूर है पीने पे, क्योंकि उनके पास और कोई अल्टरनेट नहीं है। पहली बात यह कि यहाँ पानी आता नहीं है, पानी अगर आता भी है तो आधा घंटा नदी का पानी आता है, उसके अंदर केमिकल ज़्यादा पानी है। तो इस को हमने हर फोरम पे उठाया है। वाटर बोर्ड हमेशा से एक नया लॉलीपॉप दे देता है। यहाँ के मकामी एमएनए और एमपीए जो हैं उनसे बारहा हम कह चुके हैं, अच्छा वो हमें यही कहते हैं जी बस इस बजट में पास हो रहा है, नेक्स्ट बजट में पास हो रहा है, बट अभी तक अमली तौर पे कोई भी इकदाम इस पे हुआ नहीं है। आपके चैनल के तवज्जुह से हम मेयर कराची जो कि चेयरमैन है वाटर बोर्ड के और जो वाटर बोर्ड की अथॉरिटी है, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा यहाँ पे लोग गुर्दे के मरीज़ हो चुके हैं, मसाने के, जिगर के अमराज में मुब्तला हो चुके हैं, आप लोग रहम करें। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे बातें करते हैं, काम नहीं करते। इनको काम करने में मौत पड़ती है। बातें तो, दावे तो बहुत सारे किए जाते हैं, बट यहाँ काम अमली तौर पे नहीं होता। ये यूसी यहाँ पे जो चेयरमैन है वो पीएमएलएन के हैं, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की कोलेशन में यहाँ पे ये यूसी है। अच्छा, इस यूसी का तक चेयरमैन के पास इख्तियारात ही इतने नहीं है। चेयरमैन के पास इख्तियार क्या है? गडर के ढक्कन, कचरा, झाड़ू, उसमें भी इनके पास 4-5 स्वीपर है। यहाँ पे पीएमएलएन की मतलब ये यूसी आने से पहले 10-10, 15-15 दिन तक यहाँ कचरा पड़ा रहता था,
कोई उठाने वाला नहीं होता था। लोग आके खुद वीडियो बना के, पिक्चर बना के आगे कहीं फॉरवर्ड करते थे, सोशल मीडिया पे हाईलाइट करते थे, तब जाके उस पर एक्शन होता था। इनके आने से ये हुआ है कि जो कचरा है वो टाइम पे उठ रहा है। सीवरेज का निज़ाम यहाँ काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। अच्छा, रोड का निज़ाम, अब जैसे यहाँ एक बी एरिया है, वहाँ पे प्योर टफ टाइल्स लग रही हैं, ठीक है। जो यहाँ का जो वाइस चेयरमैन है वो टाउन का भी वाइस चेयरमैन है, जो उनके इख्तियार में है, जो उनके बस में है, वो अपनी हद तक कर रहे हैं। बट सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे अभी MQM ने एक तजावीज़ दी है कि बल्दियात को मजबूत किया जाए, उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, जो 28वीं तरमीम में उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। उसमें यह है कि जो बल्दियाती इदारे हैं उनको एम्पावर किया जाए UC लेवल तक, क्योंकि आवाम के मसाइल UC से हल होते हैं। UC चेयरमैन ईजी एक्सेस है आवाम का, यहाँ पे आवाम इजीली आ सकती है। उसके बाद फिर टाउन है, उसके बाद फिर मेयर है। जब तक बल्दियाती इदारे मजबूत नहीं होंगे, जब तक इस कराची क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान के मसाइल निचली सतह पे हल नहीं होंगे। ऊपर की सतह पे डेवलपमेंट्स PMLN कर रही है, मरकज़ में कर रही है, ओवरऑल सारे मामलात हो रहे हैं। जैसे कल कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन की है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। बट जब तक निचली सतह तक ये निज़ाम, ये फंड्स, ये निचली सतह तक मुंतकिल नहीं होंगे, जब तक कोई भी हल नहीं होगा। जो MQM की तजावीज़ है, जो बल्दियाती निज़ाम की वो जो एक्ट ला रहे हैं, वो मेरे ख्याल से आवाम की बेहतरी के लिए, और उसको आना चाहिए, फिल फोर आना चाहिए, ताकि आवाम के ये जो मसाइल है, जो बुनियादी मसाइल पानी के, सीवरेज के, कचरे के, इस तरह के जो मामलात और मसाइल हैं, वो फौरी तौर पे हल हो सके। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। यहाँ के रिहाइश पजीर है? जी, कितने अरसे से? मैं यहीं का पैदाइशी हूँ। यहीं की पैदाइशी। मुझे बताएं, पानी कितने का, महीने का कितने का ख़रीद लेते हैं? कम से कम कितने पैसे लग जाते हैं पानी पे? पैसे तकरीबन 10-15-20 हज़ार तो पानी के लग जाते हैं। 15-20 हज़ार पानी के, जिसमें पीने का भी पानी है, इस्तेमाल का भी पानी है? अलग होता है, फ़िल्टर वाला वो अलग लाना पड़ता है, ये और टैंकर अलग मंगाया जाता है। हाँ। तो लय में तो गंदा पानी आ रहा हो तो बंदा पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसकी मजबूरन जो है ना, पीने का अलग पानी लाते हैं, फ़िल्टर वाला। तो इसके अलावा नदी की हालत इतनी बोसीदा है, तो वो उसकी हालत बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह हो गई है। कोई हुकूमत उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। बहुत ज़रूरी है जो तवज्जो देना, तो हुकूमत को चाहिए कि इसको फौरी तौर पे तब्दील किया जाए, ताकि यहाँ मुस्तफ़ीद हों, यहाँ के रिहायशी हैं जो गंदा पानी पीने पे, इस्तेमाल करने पे मजबूर हैं, तो वो साफ़ पानी उनको मैसर हो जाए। ठीक। इसके अलावा सीवरेज का क्या यहाँ पे है सिस्टम? सीवरेज का निज़ाम बेहतर है? हाँ, सीवरेज का भी जो है ना, सीवरेज का काफ़ी बेहतर होता जा रहा है, लेकिन सीवरेज में ये जो मेन नाला हमारा वहाँ से जो है ना DHA की तरफ जा रहा है, तो वहाँ से वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो भर जाता है, कचरा जमा हो जाता है ऊपर से, यानी कि ओपन है, तो कचरा उसके अंदर गंदगी चली जाती है, सफाई नहीं होती, तो फिर सीवरेज उस वजह से बंद भी हो जाती है। जैसे बरसात का मौसम आता है, उसमें ज़्यादा मसला होता है। हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, यहाँ रोडों में पानी खड़ा हो जाता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तमाम तर सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, यहाँ के मसाइल के हवाले से बताएं, आप लोग तो यहाँ के रिहाइश पजीर हैं। जी, काफ़ी भाइयों ने भी बात की है, हमारी भी यही बात है। अभी तो वैसे देखा जाए तो काम हो रहा है, एरिया बी एरिया सेक्टर के ये वगैरह रोड बन रहे, तो काम फ़िलहाल स्टार्ट है। पानी की भी लगे हुए, ये लोग कोशिश कर रहे, दिन रात मेहनत कर रहे, लेकिन अब तक तो कुछ उम्मीद नहीं थी। अब इंशाल्लाह उम्मीद है, वैसे अब लग रहा है कि हो जाएगा। अब लग रहा है वैसे कि उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी कुछ कर रही है, एक्टिव हो गई है, काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, पानी पे भी काम कर रहे हैं और रोड वगैरह भी बन रहे हैं। मेन जो इशू है, जो हमारा मेन रोड है ये कुरंगी का, यहाँ से जो एंट्रेंस का मसला है, ये सबसे बड़ा इशू है। इसमें जो DHA वगैरह वालों ने वो बंद किया हुआ है। बादल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे मसाइल के हवाले से? मसाइल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह भी अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल कराची में, पूरा ओवरऑल कराची में बहुत ज़्यादा है, जैसा नहीं कि सर UC1 में। और इस मसाइल के हवाले से मेयर कराची में काम होना शुरू हो चुका है, हो रहा है काम हर जगह हो रहा है। मैं जाती हूँ शो करने के लिए, वो जहाँ जमात की टाउन से वहाँ हो रहा है शायद। नहीं, जहाँ पीपल्स पार्टी है वहाँ भी हो रहा है। अच्छा, बहरहाल मैं अभी आपको बताता चलूँ कि मेयर कराची की तरफ से ये 3.5 साल में एक पैकेज दिया गया तमाम UC चेयरमैन्स को 2-2 करोड़ रुपए का। अब उस 2 करोड़ रुपए के पैकेज के अंदर सिर्फ हमारा 25 लाख रुपए का 31 नंबर गली में सिर्फ पेवर डाला, उसके बाद ठेकेदार गायब है। ना उसका कोई पूछताछ करने वाला है, ना पूछने वाला है, ना मेयर की तरफ से कोई इसके वाले से कोई हमारी कोई उसके वाले से आउटपुट नहीं है, कोई किसी किस्म का आउटपुट नहीं है। और ठेकेदार साहब गायब हैं। 2 करोड़ रुपए का बजट 3.5 साल में मुस्लिम लीग नून की इवन तमाम UCs को मिला, और उसके ऊपर कोई अभी तक काम नहीं हुआ।
ठेकेदार भाग गया। ठेकेदार भाग गया। और ऐसा यहाँ नहीं है, सिर्फ पूरे कराची में ये सिलसिला है। हाँ, पूरे कराची में तमाम यूसीज के अंदर इवन पीपल्स पार्टी की जो यूसीज हैं, जो मेयर की तरफ से फंड इशू हुआ है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। बाकी जो यहाँ पर जो मकामी तौर पर टाउन की तरफ से अभी काफ़ी एक फ़ंड आया है तकरीबन 4-4.5 करोड़ रुपये का, जो सेक्टर बी के रोड पे काम हो रहा है। और ये सी का रोड बना था तकरीबन आज 2 साल पहले बना था, 1.5-2 साल पहले बना था। इसमें कुछ कहीं ना कहीं हम यहाँ पकड़ के दकड़ के कहीं से पैसे ले आते हैं, काम हो जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, यहाँ हो जाता है, गुजारा चल जाता है। गुजारा तो चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा चल रहा है। लेकिन जैसे हम बोले ना, आइडियल सिचुएशन वैसा नहीं है। अच्छा, आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं पूछ सकती हूँ, आप किसी पार्टी से क्या? मेरा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में। नून से आपका ताल्लुक है? नून से ताल्लुक़ है। बताएं, वहाँ पे तो आपने पंजाब में बड़ा अच्छा कर दिया, कराची पे भी ज़रा रहम करम होना चाहिए ना। 28वीं तरमीम है ना जी, कहाँ से रहम होगा, मुझे बताएं। अभी यही तो रोना धोना चल रहा है। मैंडेट तो खैर मैंडेट तो एक कंपलसरी इशू है ही, लेकिन 28वीं तरमीम है, पर उसके बाद अभी जो MKM चीखें मार रही है, हम तो उसकी भरपूर जिसको है ना कि हमायत करेंगे, जो MKM का मुतालबा है। और वो मुतालबा इसीलिए कि आपकी जो पावर्स हैं वो ग्राउंड तक जो होंगी ना, वो आ जाएंगी। अभी तक तो एक बेसिक इशू होता है पानी का, कोई भी यूसी में आता है, कोई भी इलाके का बंदा आता है कि मेरा पानी नहीं आ रहा, तो हमारे पास तो पानी का भी डोमेन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है ही नहीं, हमारी डोमेन में ही नहीं है। मेयर साहब कहने को उसके नाम के चेयरमैन हैं, लेकिन उनके पास कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। कयूमाबाद में हम मौजूद थे। यहाँ पे पानी का एक बड़ा मसला है, और वो मसला क्यों है, लाइन का क्या मसला है और क्यों नहीं हो पा रहा, उस पर भी आवाम ने यहाँ बात की। उम्मीद यही करते हैं कि शो ऑन एयर होते ही इस मसले को हल किया जाएगा, क्योंकि कीमती जानें हैं जिनके साथ खेला जा रहा है सालों से। अगर ये केमिकल लगा हुआ पानी आप लोगों के घर आए तो आप समझते हैं कि आप अपनी फैमिली को यूज़ करने देंगे? अगर नहीं करने देंगे तो इनको भी ना करने दें और इस मसले को हल करें। और अगर यूज़ करने देंगे और आप भी इस तरह का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर इस्तेमाल करने दें। या अब आपने सोचना है कि आपने फ़ैसला कौन सा करना है। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।